पार्ट 1 में ये चीज़ें शेयर करी हूँ कि इतना बड़ा दुख कहाँ से आया था। और तो सुबह उठी, पहले पूजा करी, पूजा करने के बाद खाना वाना बनाई। बड़ा ही मन खुशी था, संडे का दिन था। बड़ा ही मतलब मन अच्छा लग रहा था कि संडे है, थोड़ा सा लेट में सो के जगे। और पूरा दिन अच्छा गया। नहीं पता था कि शाम होते होते कुछ ऐसा हो जाएगा जो कि सहने ही लायक नहीं होगा। तो अभी शाम का टाइम है और अभी हम बना रहे हैं चाय हस्बैंड के लिए, और चाय के साथ साथ हम बना रहे हैं वो पापड़ वगैरह। तो पापड़ बना नहीं पाते हैं, मतलब तल नहीं पाते हैं, बस सिर्फ चाय बनाते हैं। और चाय के बाद सुबह में मतलब मैंने पोहा बनाया। और जब चाय बना रही थी उस टाइम हस्बैंड से मैंने पूछा कि मैं चाय बनाऊं, आप भी पी लीजिए, मैं भी पी लूँगी, बच्चे नहीं पीते हैं। तो हस्बैंड कहे हाँ बना लो। और चाय मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, फिर एक कॉल ऐसा आता है जो कि मतलब पूरी खुशियों को निगल जाता है ना। कॉल ऐसा आएगा फिर पूरी खुशियाँ आपकी निगल जाएंगी। ये मैं मतलब फर्स्ट पार्ट में इसको मैंने शेयर किया है, ये सेकंड पार्ट है। और ये 16 तारीख का सेकंड पार्ट है, तो हमने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। कहते हैं ना, भगवान दुख देता है, फिर हमें हिम्मत देता है, फिर हम संभलते हैं, फिर हम उस चीज़ का सामना करते हैं। तो बस आज वही सामना फिर से हमें करना है और अपने परिवार के साथ जुट हो के फिर से वही काम करना है। 16 तारीख का रात बीत गया, फिर सुबह होता है, फिर हस्बैंड स्नान करके चाय बनाए। और मैंने हस्बैंड को चाय बना के नहीं दिया था। मैं क्योंकि उस टाइम जगी, क्योंकि रात में मैं काफ़ी लेट में सो के जगी थी ना, इसलिए। कहते हैं अपने बड़ों से हमने सुना है कि पेट जो है, पेट ना होता तो हमें किसी से भेंट ना होती, पेट ना होता तो हमें किसी से भेंट ना होती। अब क्या ही किया जाए। अभी 17 तारीख है, सुबह में फिर से जाना है और आप साथ में मैं भी जाऊंगी। तो मैंने जल्दी जल्दी से साड़ी पहनी और हस्बैंड को जल्दी से पोहा बना के दी और फिर हम लोग हस्बैंड वाइफ निकल गए। भगवान को और भी मतलब मंजूर नहीं था, मतलब और भी कष्ट देना था। वहाँ से जैसे ही मैंने वापस आई, बेटे जी गाड़ी निकाल रहे थे, हम लोग वहाँ से घर की तरफ एंट्री करें, जैसे ही अपने घर की तरफ मुड़े वैसे बेटे जी गाड़ी निकालते देखे। तो हमने सोचा हो सकता है बेटे जी कॉलेज या कहीं जा रहे होंगे। फिर मैंने सोचा कार क्यों निकाल रहे हैं। फिर पता चलता है घर में आते हैं कि बेटे जी जा रहे हैं, माँ की तबीयत नहीं ठीक है, माँ को दिखाने। तो ये मेरी माँ है। वही दिक्कत जो राजेश भाई को हुआ था 16 तारीख को। मैं फ़ोन करी थी अपने भाई के पास, और भाई के पास कर रही हूँ तो माँ, मेरे पापा और मेरी माँ दोनों इसी बीमारी से ग्रसित हो गए, इसी बीमारी के चपेट में आ गए। मेरे पापा आज 4-5 साल से और मेरी माँ इस साल। मतलब माँ बाप दोनों इसे उसमें हैं, बीपी। और मतलब एक डर से हम लोगों के अंदर बन गया है। फिर माँ के साथ मैं भी गई, स्नान करी, जल्दी जल्दी खाना बनाई और हस्बैंड के लिए खाना बना के रख के गई कि आके अगर वो जब अंतिम संस्कार से आएंगे और खाना खा लेंगे। हालांकि वो खाना नहीं खाए थे और बिटिया बोली कि मम्मी पापा नहीं खाना खाए। वही सुबह का जो पोहा था वही खा के चले गए। और फिर मैं माँ मतलब भाई मेरा तुरंत निकला और फिर भाई थोड़ा बहुत बताया था। और मेरी माँ शायद टेंशन करी या फिर क्या, आज उनको
करीब होली से मतलब 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है। नींद की दवा तो हमेशा खा रही हैं, नींद की दवा कभी खाती हैं तो बहुत अच्छे से सो जाती हैं, कभी बिना नींद की दवा से सो जाती हैं, कभी नींद की दवा 2 ले लेती हैं तब भी नहीं सो पाती। तो आज भी वही हुआ कि रात में 2-2:30 बजे से वो परेशान थी और नींद की दवा लेने के बाद भी वो सो नहीं पाई। फिर सुबह ये हुआ, उनका भी दर्द कर रहा था पूरा शरीर, बीपी हाई हो गया था। फिर बीपी नापा गया, फिर घर पे मशीन रखा गया है पापा की वजह से। और यही चीज़ मेरी सास को भी था। मतलब ये बीपी शुगर जो है बहुत बड़ा बीमारी हो गया। इंसान खाए जिए क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आता। फिर शुगर वगैरह नापा गया, फिर मतलब बीपी नापी गई तो पता चला बीपी ज़्यादा है। फिर बीपी की दवा दी गई, पिए, फिर कुछ नॉर्मल है। अभी फ़िलहाल हम लोग सिटी में प्रभास सिंह डॉक्टर हैं, उनको दिखाने जा रहे हैं। ये सेंटर टेबल है और मैं सोची कि इनका तो बस उनके साथ मैं गई। मैंने सोचा कि माँ के साथ रहूँगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा, और मन भी नहीं मान रहा था। फिर जल्दी जल्दी से मैंने एक रोटी बनाई, मतलब रोटी एक खाई, रोटी बना रही थी और एक रोटी मैंने खाया कि मैं खुद बीमार हो जाऊँगी। फिर क्या था, उनके साथ वापस आई और काफ़ी देर अपने घर में रखी, मतलब 1-1.5 घंटा मेरे घर में थी। कुछ नॉर्मल हो गई, फिर अपने घर में गई। आज मैं सुबह जब फ़ोन करी तो उसमें पता चला कि मेरी बड़ी वाली दीदी और छोटी वाली बहन दोनों आई हैं। और जो सबसे छोटी बहन है वो सीतापुर में है, यहाँ पे नहीं है। वो परसों अभी अपने घर से सीतापुर में गई है, तो उसका आना तो मुश्किल है। वो बहुत परेशान होती है, लेकिन अब वो वहाँ पे पहुँच गई है और हम तीनों बहन आस-पास में हैं, तो हम तीनों बहन पहुँच जाते हैं। तो एक मन हुआ कि मैं भी चली जाऊँ, फिर मैं हुआ नहीं, आज मैं रेस्ट करूँगी और इसलिए मैं नहीं गई। आगे की कथा मैं आपको बताती हूँ। रिस्पेक्ट करते थे, इनकी वाइफ भी रिस्पेक्ट करती, एक दूसरे का मतलब बहुत ही खुश रहते थे हम लोग। फिर अचानक से इनकी वाइफ की तबीयत ख़राब होती है और इनकी वाइफ ख़त्म हो जाती है। फिर मेरा ये वाला घर हुआ तो मैंने सोचा सबको इनवाइट करूँगी, फिर इनकी वाइफ ख़त्म हो जाती है और फिर मैं इनवाइट नहीं कर पाई। फिर मैं सोची चल रही हूँ रामायण करने और फिर मैं उसमें इनवाइट कर लूँगी। इतना ये बिजी रहते थे कि टाइम ही नहीं मिलता था। ऐसे करते करते मैंने 2 बार, इन्होंने अपने से कहे भाभी मेरी 2 पार्टी बची है अभी, भाभी मेरी 2 पार्टी बची है। मैंने कहा हाँ भाई साहब मैं ज़रूर पूरा करूँगी। अब मैं क्या करूँ, ना ही कहने के लिए वो आएंगे कि हम अभी 2 पार्टी बची है और ना ही मैं पूरा कर पाऊँगी। समझ में नहीं आता कि अब क्या होगा। इतने अच्छे स्वभाव के इंसान अब नहीं मिलेंगे और नहीं मिलेंगे। और हमारे हस्बैंड के बीच में इनकी दोस्ती इतनी पक्की थी, बचपन की दोस्ती थी, साथ पढ़े थे, साथ खेले थे, साथ कूदे थे, बचपन की दोस्ती थी। सिविल लाइन्स में दोनों पढ़ा करते थे, तो सिविल लाइन्स स्कूल में दोनों पढ़ते थे। उनका पास में घर था, उनका भी वहीं पे रहते थे। मेरे हस्बैंड रेंट में रहते थे। ये लोग मतलब इनका निजी घर था, इनके पापा खरीदे थे। पापा ज़मीन लिए थे, फिर धीरे धीरे मतलब थोड़ा बहुत करके बनवाए थे ऐसे करके। और मेरे हस्बैंड थोड़ा थोड़ा दूर पे, मतलब सिविल लाइन्स में ही थे, थोड़ा दूर पे रेंट पे रहते थे। इतनी दोस्ती थी कि दिन भर में एक बार तो ये लोग बात करते ही करते थे और महीने में 2 बार या 1 बार हमारे घर ज़रूर आते थे, कुछ न कुछ काम के लिए। ऐसे नहीं बिना काम के नहीं आते थे, और बाकी वैसे फ़ोन पे बात कर लेते थे। फिर उस टाइम आते थे, चाय नाश्ता बनाते थे, हेलो हाय होता था, नमस्कारी होती थी, मैं चली जाती, फिर दोनों दोस्त बैठ के बात करते थे। इतनी हमारी जानकारी थी। लेकिन जो अच्छा इंसान होता है, चाहे वो 1 मिनट के लिए मिले, चाहे 2 मिनट के लिए मिले, वो इसकी छवि हो ही जाती है,
और हम भी बड़ा रिस्पेक्ट करते थे इनका भी, और इनके सभी रिश्तेदार या दोस्त जितने भी थे सभी की रिस्पेक्ट करती थी, और इनका भी करती थी, और ये भी हमारा रिस्पेक्ट वैसे ही करते थे। एक देवर जैसे दोस्त की भाभी होती है और दोस्त होते वैसे ही। होली बीत गई थी, 12 तारीख को हमारे घर में आए थे, थोड़ी सी हंसी किए, थोड़ा सा चाय वगैरह पिए, और हम मतलब थोड़ी सी बातें हुई। मेरे दिमाग में आया कि जो मैं चीज़ लेने वाली हूँ इनसे शेयर कर दूँ, तो ये ऐसे तो कहेंगे कि अरे वाह भाभी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई। बट मैंने सोचा जब लोग क्या ही वो है, मैं जब ले लूँगी तब बताऊँगी। हमको क्या पता था कि ये छोड़ के ही चले जाएंगे, हम वही नहीं पता था कि ये छोड़ के चले जाएंगे। 16 तारीख को मेरे हस्बैंड, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, हल्का हल्का मुझे फीवर सा लग रहा था, और फिर मैं लेटी थी, और फिर मेरा झाड़ू नहीं हुआ था। मैं 4 बजे मतलब ज़बरदस्ती वो बिस्तर छोड़ी कि मेरे हस्बैंड को भी चाय भी बनाना है, तो मैं सीधे हस्बैंड को पूछती हूँ कि आपको चाय बना दूँ। हस्बैंड कहते हैं कि हाँ बना दो, मैं कपड़े प्रेस कर रहा हूँ। मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है, इसकी वजह से हस्बैंड कपड़े भी धो लेते हैं, कपड़े भी प्रेस कर लेते हैं। पहले ये सब काम मैं करती थी, और मैं यूट्यूब में आने के बाद मेरा बहुत सारा नुकसान हुआ है। जैसे कपड़े वगैरह हस्बैंड प्रेस कर लेते हैं, मेरे पास टाइम भी नहीं होता है, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक रहती है एलर्जी की वजह से। फिर इन्होंने मतलब कपड़े बोले, तो हमने सोचा कि अभी कपड़े प्रेस कर रहे हैं, और उसके बाद आई मीन आयरन प्रेस, कपड़े को आयरन कर रहे थे। फिर उसके बाद हम जल्दी से झाड़ू पोछा का काम कर लेते हैं, फिर साथ बैठ के चाय पियेंगे, और कपड़े प्रेस करेंगे तो चाय का मज़ा भी नहीं आएगा, ठंडी हो जाएगी। ये सोच के मैं झाड़ू पोछा में लग गई, और फिर ये कपड़े प्रेस कर लिए, तो हमसे कही चाय बन गया। हम कहे नहीं, बनाने जा रही हूँ, बस अभी भी जस्ट पोछा लगा के आई। जल्दी से भगोना ली और चाय चढ़ा दी। मैंने सोचा कि आधे घंटे तो निकल गए हैं, और अभी मैं लेट करूँगी तो हस्बैंड मेरे ऊपर बिगड़ जाएंगे कि कब से बोला, पूछ ली हूँ चाय नहीं बनाई। मैं जैसे चाय बनाई, फिर मैंने सोचा कि अगर मैं पापड़ तलने लगूँगी तो चाय उधर साइड में मन नहीं लगेगा, मतलब कुछ पहुँचेगा कुछ नहीं पहुँचेगा। पहले अच्छी से चाय साइड में बना लेते हैं, फिर चाय छान देंगे, और मैं अपने हस्बैंड को गर्मा गर्म पापड़ जो है आलू का पापड़ साबुदाना मैंने निकाल के रखा था, और फिर उसके बाद गर्मा गर्म उन्हें मैं शेयर करूँगी। कढ़ाई भी चढ़ा दी थी, हस्बैंड को आवाज़ भी लगा दी कि चाय बन गया है। वो आ गए कपड़े पहन के। फिर क्या होता है आगे सुन, ध्यान से सुनिए कि फिर क्या होता है। हस्बैंड आते हैं और फिर हमसे कहते हैं कि प्रिंस अभी नहीं आएंगे। हम कहे वो तो गए हैं कि कंपनी गार्डन गए हैं, बोल रहे थे अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, वहाँ पे वो लोग सब इकट्ठा होंगे, और श्रेया भी साथ में गई थी। तो आपको कहीं जाना है क्या, गाड़ी के लिए बोल रहे थे। छोटी वाली गाड़ी थी, रॉयल बेटे जी ले गए थे, और कार लेके जाते ना तो कहे नहीं, थोड़ा सा जाना था इलाहाबाद। तो हमने सोचा कि मतलब सिटी में, और हम लोग प्रयागराज में ही रहते हैं, तो जहाँ पे हम पहले रहते थे वहाँ पे मतलब उनके घर जाना था। इनकी तो मैडम नहीं थी, इनके घर तो नहीं जाते। तो हमने कहा कि मुझे भी तो चलना था, तो आप कहीं और जा रहे हैं क्या कि वहीं जाएंगे। तो कहें कि नहीं, गुड्डू भाई के घर जाएंगे। और हमने कहा गुड्डू भाई के घर, तो कहें हाँ। कहें कुछ काम है। गुड्डू भाई गुड्डू भाई गुड्डू भाई ख़त्म हो गए, ऐसे बोली। गुड्डू भाई ख़त्म हो गए। मैं नाम तो जानती थी कि राजेश त्रिपाठी का नाम गुड्डू है, घर पे गुड्डू से बुलाते हैं, ये भी बोलते थे। तो मैं जाती, हम कहे कौन गुड्डू, ऐसे चौंक के मैंने कहा कौन गुड्डू। कह राजेश, राजेश भाई, मतलब मैंने कहा राजेश भाई ख़त्म हो गए।
ऐसे चौंक के मतलब कि राजेश भाई खत्म हो गए। हमने सोचा ये ऐसे कैसे हंसी कर रहे हैं, कहे हम के कैसे। पहले मैंने कहा कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं, फिर मैंने कहा कैसे, कह रहे हैं हार्ट अटैक। मतलब समझ लीजिए कि 16 तारीख का शाम 5:30 बजे का टाइम, 5:30 5:15 का टाइम रहा होगा। मैंने इन्हें चाय दिया, कायम पापड़ नहीं खाएंगे, और मैं गैस ऑफ करती हूँ और स्लैब पकड़ के इतनी तेज से मतलब चीख मेरी निकली कि मैं क्या ही बताऊँ। सबसे बड़ी बात इनकी एज, मतलब वही 51 52 ऐसे रही होगी। अभी 2 साल पहले इन्होंने अपनी वाइफ को खो दिया था, और आज इनकी भी, और हम दोनों बच्चों का क्या होगा। जो दोनों बच्चे अब वो कहाँ जाएंगे, किसका रास्ता देखेंगे। माँ नहीं थी तो पापा थे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। अब किसका रास्ता देखें। मेरे हस्बैंड जाने लगे, हमने कहा हम भी चलेंगे, कहे अभी गांव से पता नहीं आए हैं कि नहीं। एक कप वो चाय पिए और चले गए। उससे पूछा शाम का टाइम है, अभी तो डेड बॉडी उठाएंगे नहीं। एक ही दिमाग में था, सुबह सुबह मतलब सुबह ले जाएंगे, फिर सुबह हम जाएंगे। वो चले गए। मैं खूब रोई भगवान के पास बैठ के कि ऐसा अनर्थ क्यों कर दिए भगवान, ऐसा अनर्थ क्यों कर दिए। मैं रोती रही। फिर बेटे जी को फ़ोन लगाई, बेटे जी कहे मम्मी अभी मैं लेट में आऊँगा। उसे पता नहीं था। फिर मैंने बेटे जी को बताया, वो भी चौंक गया। फिर उसके बाद कहा मम्मी मैं तुरंत आ रहा हूँ। फिर वो 16 तारीख की शाम, 16 तारीख का रात कैसे बीता हमारे घर में। हस्बैंड वापस आते हैं, स्नान करते हैं, और उनकी आंखों में जो आंसू, क्या ही बताऊं। फिर उसके बाद हम लोग, एक ही हस्बैंड हमारे, इन्हें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये खुद भी डायबिटीज पेशेंट है, इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। बेटे जी भी, हम भी, उनके पैर मालिश वगैरह हुआ, सर पे मालिश करे। फिर उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे आप सोइए ताकि आपको थोड़ा रिलैक्स फील हो। ये सब चीज़ें हुआ। फिर सुबह उठ के गई। फिर उनको जब देखी कि मतलब जिस जगह पे वो साधना को लेटाए थे, उसी बॉक्स में वो खुद लेटे हुए थे। मतलब इतनी जल्दी उसी बॉक्स में लेटे थे। ये चीज देख के मतलब ऐसा लगा कि क्या हो गया यार। बस फिर वहाँ से आई, तब से मैं लेटी हूँ। फिलहाल मैं वीडियो एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। बाय। बेटे जी आ गए हैं, गेट खोलना है मुझे। दुख तो ख़त्म नहीं होगा फिलहाल।